हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इन्फिनाइट लैडर टाइप प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक इन्फिनाइट लैडर है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पर जुड़े हैं, इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी देयर। तो असल में अगर आप यहाँ पर देखें तो सारे ही रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 1 ओम के हैं एंड ये जो लैडर टाइप बना है ये इस तरह के यूनिट्स के रिपीट होने पे बना हुआ है। लाइक ये हमारा, इसको हम एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, 1 1 1, देन अगेन वी हैव देन अनदर यूनिट देयर, अगेन अनदर यूनिट देयर, अनदर यूनिट देयर। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को रिपीट करने के बाद ये एक इन्फिनाइट लैडर हमारे पास बना हुआ है। सो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि इस पूरे इन्फिनाइट लैडर का जो रेजिस्टेंस है लेट वो एक्स है। ये सपोज करने के बाद ऐसे हमें पता है कि ये जो लैडर टाइप नेटवर्क है ये इन्फिनाइट है और उसका पूरे का हमने सपोज कर लिया एक्स। तो अगर इस इन्फिनाइट टाइप लैडर में हम एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड भी कर देते हैं या एक यूनिट को छोड़ भी देते हैं तो भी इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, लाइक हमें पता है कि इस इन्फिनाइट लैडर का हमने सपोज कर लिया एक्स। सो पूरे का हमने एक्स सपोज कर लिया, लेकिन अगर हम एक यूनिट यहाँ पर छोड़ भी देते हैं तो या एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड भी कर देते हैं तो उससे भी इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये इन्फिनाइट लैडर है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया एक्स एंड द रिमेनिंग वन, और मीन्स वी कैन से दैट दूसरी तरह से भी कि एक ऐड करने के बावजूद भी इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो दिस इज 1 ओम। सो दिस 1 ओम एंड दिस एक्स आर इन पैरेलल विद ईच अदर। तो हमने सर्किट को रिड्यूस कर लिया है, ये x और 1 ओम आपस में पैरेलल में है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ रिटन एज 1/x प्लस 1/1। सो हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं एंड ये आ जाएगी हमारे पास x एंड इट इज़ 1 प्लस एक्स। देन आर पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है x अपॉन 1 प्लस एक्स। एंड देन आफ्टर हमें इन दोनों का कम्बिनेशन का पता चल चुका है, दैट इज़ x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम सर्किट को थोड़ा और रिड्यूस करेंगे। इट इज़ लाइक दैट, this is point A, this is point B, this is 1 ohm, this is 1 ohm and this is x upon 1 plus x। सो हम ध्यान से देखें तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज़ में जुड़ी हैं। तो इस सर्किट की नाउ नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। So like it is 2 plus x upon 1 plus x. So we will solve that and हमारे पास LCM है 1 plus x and it is 2 multiplied by 1 plus x is written as 2 plus 2x plus x and it is written as 3x plus 2 upon 1 plus x। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का इतना आ रहा है। हमने एक बात सपोज की थी पहले कि इस पूरे इन्फिनाइट लैडर का जो रेजिस्टेंस है वो x है। एक यूनिट ऐड करने से भी इसके रेजिस्टेंस x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये इन्फिनाइट लैडर है। तो हमारे पास जो कंडीशंस हमने इस्तेमाल किए हैं उसके हिसाब से 3x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स आ रहा है, बट इट शुड बी इक्वल टू x बिकॉज वो एक यूनिट कुछ खास फ़र्क इस पर नहीं डाल पाएगी। सो मैं इसे x के सामने इक्वेट कर दूँगा। x पूरे का था, ये हमने कैलकुलेट किया 3x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू x बिकॉज एक यूनिट कोई फ़र्क नहीं डाल पाएगी। सो यहाँ से कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आता है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वेयर। इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। वी यूज़ द रिलेशन माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a रूट्स फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस, तो इट इज़ रिटन एज 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 एंड c इज़ माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे और ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस
4 + 8 दैट इज़ 12 एंड डिवाइडेड बाय 2 देयर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ± 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ पर 12 को तोड़ेंगे, 2 2 4, 4 3 12 एंड नाउ इट इज़ लाइक ये बच जाएगा हमारे पास 1 ± √3। सो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज √3 इज ग्रेटर देन 1, 1.732 होती है √3 की वैल्यू, सो विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू, सो इट इज रिटन एज 1 + 1.732। सो आंसर इज 2.732 अप्रॉक्सीमेटली 2.7। सो इस तरह के इस इन्फिनाइट लैडर का जो आंसर आता है वो आता है 2.73 ओम्स। सो अगर ये 111 ओम का दिया गया है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.73 ओम। बट आपको ये भी देखना है कि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट जो इस लैडर को फॉर्म कर रही है वो कैसी है। इसमें है 111 111, इस तरह से इस एक यूनिट में 3 रेजिस्टेंसेज इन्वॉल्व हैं, कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में। सो इन द लास्ट लाइक आई जस्ट वांट टू से कि हमने पूरे को x माना था और x मानने के बाद कहा कि इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो x है और इसके साथ एक छोटा सा एक यूनिट हम छोड़ देते हैं। सो इस तरह से हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व किया एंड अल्टीमेटली वी गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 2.73 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप कि आपको इनफिनिट लैडर समझ आया हो।